डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट मूवमेंट है एक की मूवमेंट, इसे स्टार्ट करते हैं। तो इवन आफ्टर क्रशिंग द भगत मूवमेंट को क्रश कर पूरी तरह से तहस नहस करके द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगेंस्ट द भील्स कंटिन्यू। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं किन के अगेंस्ट, भील्स के अगेंस्ट, वो क्या रही, चलती रही। इन 1917 में जो भील्स थे और जो ग्रासिया थे, इन्होंने क्या किया, एक इकट्ठे मिलकर एक लेटर साइन किया। किसे, महाराणा को। और क्या किए, अपनी प्रोटेस्ट एक्सप्रेस की किन के अगेंस्ट, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। किन की पॉलिसीज़, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़। और उनका जो एक सिस्टम था बेगार में क्या होता था, फोर्स लेबर, यानी कि लोगों से, पीपल से मजबूरन वर्क करवाया जाता था ज़बरदस्ती। इस सिस्टम को भी बंद करना था। When the expected result were not obtained, जब जो इन्होंने रिज़ल्ट इन्हें चाहिए थे वो इन्हें नहीं मिले, तो भील्स ने एक मूवमेंट चलाई किन के अंडर, मोतीलाल तेजावत के अंडर। इस मूवमेंट को क्या कहा गया, एक की मूवमेंट। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी एक की मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में कौन सी मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट। द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान वॉज फ्यूडलिस्टिक। जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है राजस्थान की, वो फ्यूडलिस्टिक थी। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी कौन सी थी स्टूडेंट्स, ये वो सोसाइटी थी जैसे जिनमें क्या होता था कि एक पर्सन को क्या किया जाता था, एक पर्सन लैंडलॉर्ड होता था, लोन देता था, और ये बड़े बड़े लॉर्ड्स बन जाते थे और ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को। दिस स्ट्रक्चर वॉज 3 टायर, ये स्ट्रक्चर 3 टायर्स की थी, जिसमें रूलर्स कौन कौन थे, जागीरदार थे, फार्मर्स थे, ये सभी इंक्लूडेड थे। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, ये सभी पीपल की म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, सहयोग से मिलकर बना था। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के ख़त्म होते, देयर रिलेशन रिमेन्ड कोर्डियल, इनके रिलेशन अच्छे ही रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो सिनेरियो है किसका, राजस्थान का, वो चेंज होता रहा। अब ये जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्यों स्टार्ट हुई, इनको स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं बेसिक ही आपको बता देती हूँ, रीड आउट आप कर लेना कि राजस्थान में फार्मर्स के द्वारा मूवमेंट्स ही क्यों की गई। तो देखो, जब फार्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए, उन्हें बहुत हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया गया, उन्हें परेशान कर दिया गया, भले ही उनसे इंक्रीज्ड अमाउंट ली गई और टैक्सेस की, और भी जो भी पॉलिसीज़, मेल प्रैक्टिसेस वो करते थे, वो अब क्या थी, टॉलरेंट से क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी। इसलिए सभी जो है ये मूवमेंट्स हुई। और दूसरा कारण यही लगान का और बेगार का। लगान मतलब जो लैंड पे टैक्स दिया जाता था फार्मर्स के द्वारा, किन्हें, ब्रिटिशर्स को, एंड बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर। तो इस टाइप से जो है कुछ मेजर रीजंस है स्टूडेंट्स किसके लिए, इन मूवमेंट्स के स्टार्ट होने की वजह। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है हमारा स्टूडेंट, वो है बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, भीलवाड़ा। अब देखो बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट में क्या है स्टूडेंट्स, ये सारी दूसरी पीजेंट मूवमेंट्स की तरह है राजस्थान की। लगभग जो फार्मर्स है इस रीजन के, वो कहाँ से हैं, वो ढाकर कास्ट के हैं, जिसमें 1894 में इनका क्या था, डेथ का टाइम था, किसमें, राव गोविंद दास बिजोलिया के। तो जो फार्मर्स थे, ठीक है, ये कब हुई थी, टिल द डेथ ऑफ, जो राव गोविंद दास हैं बिजोलिया के, इनकी डेथ हो गई थी। द फार्मर्स वर नॉट इन एक्सट्रीम ओपोजिशन ऑफ जागीरदार्स, वो इतने ज़्यादा अपोजिट नहीं थे, इतने ज़्यादा खिलाफ नहीं थे जागीरदार्स के, ठीक है। बट इन 1894 में क्या हुआ, न्यू जागीरदार अपॉइंट किए गए, कृष्णा सिंह। इन्होंने बहुत से चेंजेस लाए, ठीक है, स्टेट में इनकी अलग अलग पॉलिसीज़ थी। इस टाइम पे क्या हुआ,
अराउंड 87% जो थी किसकी, इनकम की, फार्मर्स की, ठीक है। इसे क्या किया गया, जागीरदार्स के द्वारा लिया गया, यानी कि क्या, इन्होंने टैक्सेस को भी इंक्रीज़ कर दिया। जो न्यू जागीरदार आए हैं ना स्टूडेंट्स, कृष्ण सिंह, इन्होंने जो टैक्सेस हैं इनको भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और एडिशनल बेगार भी इन्होंने स्टार्ट की, यानी कि बेगार को और भी बढ़ा दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कहाँ से अच्छे हुए। अब क्या है, जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं बिजोलिया के, वो क्या हो गए, जागीरदार के खिलाफ खड़े होना स्टार्ट हो गए, जागीरदार के खिलाफ खड़े हो गए। 1897 में क्या हुई, डेथ हो गई थी किनकी, गंगाराम ढाकड़ की, इन विलेज गिरधारपुर। 1000 जो फार्मर्स थे उन्होंने डिस्कस किया ओपनली कि जो महाराणा ऑफ मेवाड़ है उनके सामने हम अपनी कंडीशन को रखेंगे। जब महाराणा ने ये सब इनकी बातें सुनी तो उन्होंने एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, हामिद हुसैन, ताकि जो ये फार्मर्स है इनकी जो ये कंप्लेन है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, इसे क्या किया जाए, सोल्व किया जाए। और ये जो लोग हैं, फार्मर्स है, इनसे ये जो इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इस टाइप से क्या था स्टूडेंट्स, ये बिजोलिया मूवमेंट क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसमें और भी बहुत सी प्लेज आएंगी स्टूडेंट्स की सिचुएशन है जो बिजोलिया फार्मर्स की, वो पहले से ही बुरी थी, लेकिन अब ये जो एडिशनल चीज़ें हो गई थी, एडिशनल टैक्स हो गए थे, एडिशनल बेगार हो गया था, इसकी वजह से तो ये बिजोलिया जो फार्मर्स थे इनका बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये एक्सप्लॉइट होना इनका शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स, बिजोलिया फार्मर मूवमेंट ऐसे से ही है, रीड कीजिएगा इसे, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें 1 और 2 नेम्स और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट डे मैं आपको सीकर पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि बिजोलिया मूवमेंट मैंने आपको ऊपर से मेन पॉइंट जो है इसके बता दिए हैं। इसे आप रीड कीजिए, अच्छे से समझिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी हेल्दी, बी सेफ।